So first of all, a warm welcome from Team NK Natalchala. Thank you so much for joining here. So as I ask you to just send me your date. अभी आपकी डेट क्या है? It's might be 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, till 9 it's a single number digit. और उसके बाद 10 से it's count as a double digit number, right? तो ये जो आपकी सिर्फ डेट है, DD, that together will tell you about what kind of personality you are. So let's learn how to calculate this. Before that, numerology, maybe आप सब जैसे रवि सर ने यहाँ mention किया that he is aware about numerology, signature numerology. But numerology है क्या, वो बहुत से लोग नहीं जानते होंगे. तो इसका सिंपल सी बात ये है कि आप 22nd को ही क्यों पैदा हुए? आप किसी और डेट को भी पैदा हो सकते थे. But God has selected 22nd as your birth date because आपको एक यूनिक पर्सनालिटी बनाना था, राइट? और आपकी पूरी पर्सनालिटी में यही ट्रेट्स होंगे जो 22nd की बर्थ डेट वाले पर्सन के पर्सनालिटी में होते हैं, राइट? सो उसी तरह से जैसे आपका बर्थ डेट यूनिक है, उसी तरह से आपका नाम भी यूनिक है. इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपको कि जिन्होंने भी यहाँ किसी और नाम से ज्वाइन किया, रिक्वेस्ट देम टू ज्वाइन थ्रू देयर ओरिजिनल नेम, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को कम कर रहे हो किसी और नाम से ज्वाइन करके. तो ये आईफोन और जो भी अदर मोबाइल नेम के नाम से ज्वाइन किया, रिक्वेस्ट देम टू ज्वाइन थ्रू देयर ओरिजिनल नेम. So numerology is the study of those numbers, whatever you have as your birth date, whatever you have as your signature, or maybe your name. Because हर एक चीज मैथ से connected है. Our life is surrounding with math calculation, right? Numerology is basically a science जो calculation based है. सो अभी जानने से पहले कि आपकी बर्थ डेट को आप कैसे अपना पर्सनालिटी नंबर जानेंगे, उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आपका पर्सनालिटी नंबर 1 होता है तो आप सन से रूल करते हैं. जैसे ज्योतिषीय बोलते हैं ना कि ग्रहों की दशा है, तो वो ग्रह आज आप सीखने वाले हैं. इसके बाद आपको ज्योतिष को पैसे देने की जरूरत नहीं है अपने ग्रह जानने के लिए, राइट? तो जो भी नंबर 2 से रूल करते हैं वो चंद्रमा यानी मून के ग्रह से बिलोंग करते हैं, उनका प्लेनेट मून है. नंबर 3 वाले बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह से लिंक करते हैं. नंबर 4 राहु यूरेनस से लिंक करते हैं. नंबर 5 वाले जो जितने भी पर्सन होंगे वो मरकरी से यानी बुध ग्रह से हैं. ग्रह अर्थ है, उनमें ट्रेट्स पाए जाएंगे उस पर्सनालिटी के. 6 वाले शुक्र यानी वीनस ग्रह को रिप्रेजेंट करेंगे. 7 वाले केतु यानी नेपच्यून के होंगे. 8 वाले शनि के होंगे. अब पंडित जो ये एक भ्रम पैदा करते हैं ना, शनि बहुत भारी ग्रह, राहु केतु बहुत भारी ग्रह, कुछ नहीं होता ऐसा. ये 5 दिन यूटिलाइज कीजिए, आप खुद जानेंगे आपके कितने फेवर में है ये ग्रह. 9 मंगल ग्रह यानी मार्स से बिलोंग करेंगे. आई विल एडवाइज एवरीवन टू टेक स्क्रीनशॉट, क्योंकि अभी सिर्फ अपने बारे में आप सोच रहे हैं, बाद में आपने अपनी फैमिली मेंबर्स को भी हेल्प करना है, अपने फ्रेंड सर्किल को भी हेल्प करना है, अपने कोलीग्स को भी, टू टेल देम अबाउट देयर पर्सनालिटी ट्रेट्स. And this is a part of your home assignment also. So I'll advise everyone to take a screenshot. Can we proceed further? If yes, then show a thumbs up. Can we proceed further if it is clear? Okay, thank you, Ravi sir. Moving to the next, how to calculate your साइकिक नंबर, योर पर्सनालिटी नंबर, जिसे हिंदी में मूलांक कहते हैं. आपका ये टैलेंट नंबर भी है, राइट? इसको कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है. मैंने अभी आपसे सिर्फ आपकी डेट पूछी, विच इज लाइक 21, 6, 1. आपने सिर्फ डेट पे फोकस करना है. आपने कहीं भी मंथ ईयर को नहीं देखना है. आज का टारगेट सिर्फ डी है योर बर्थ डेट में. So how to calculate it?
इफ योर बर्थ डेट इज 21st, हम सिर्फ डेट देख रहे हैं, 2 1 है, सो यू नीड टू जस्ट कैलकुलेट देम ऑल टुगेदर, इट मींस 2 + 1, और उसको एक सिंगल डिजिट में लेके आना है, क्योंकि हमारे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो 9 होते हैं, राइट? सो 2 + 1 = 3, दैट विल बी योर पर्सनैलिटी नंबर, योर साइकिक नंबर, योर टैलेंट नंबर, और आपका मूलांक होगा। तो आई गेस सभी को मालूम है यहाँ पे कि उनके क्या क्या पर्सनालिटी नंबर हैं। मूलांक सबको पता चल गया? तो अब आप जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। तो आज आज की मैजिक की शुरुआत जस्ट से नेक्स्ट स्लाइड में। तो नंबर 1 वाले जितने भी लोग हैं, प्लीज रेज हैंड हियर ऑन स्क्रीन। डिजिटल हैंड आप रेज कर सकते हैं स्क्रीन में, जो भी नंबर 1 के लोग हैं यहाँ पे। आपके नून में से, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके फैमिली में, इफ देयर इज नंबर 1 person, those who belongs from the personality number 1, yes, I guess that Anu is from number 1, right? Or maybe someone from her family is from number 1. Great. Uh, Sorry for the interruption. My PPT got stuck. Give me a moment, please. नंबर 1 वाले लोग कैसे होते हैं? कैसी स्ट्रक्चर होती है नंबर 1 की? बिल्कुल सीधी, बेंड नहीं होते होंगे। Okay, let's see what is the attribute of number 1 which is ruled by sun. सूर्य से जो, सूर्य प्लैनेट से जो लिंक करता है। सबसे पहले नंबर 1 की जैसे स्ट्रक्चर की मैं बात करी थी, बिल्कुल सीधा होता है, जो बेंड नहीं होता है। तो इसका मतलब ऐसा पर्सन जो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, और कॉन्फिडेंस उसमें भर भर के होता है। ऐसे लोग बहुत ही वार्म हार्टेड होते हैं, बॉर्न लीडर होते हैं। ये ऐसे पर्सन है जो हमेशा लीड कर सकते हैं, किसी को फॉलो नहीं कर सकते। इनमें बहुत ही मेच्योरिटी होती है, सेल्फ अवेयरनेस होती है, सेल्फ रिलायंस होती है, और सेल्फ एप्रिसिएशन करते हैं। तो ऐसे पर्सन होते हैं, आप कह सकते हो कि पर्सन हु इज टोटली सेल्फ सेंट्रिक, उसको अपने आप को मोटिवेट करने के लिए भी किसी और की जरूरत नहीं होती। वो सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ मेड पर्सन होते हैं। कभी भी प्रेशर में, एज आई टोल्ड यू दैट नंबर 1 बोर्ड लीडर होते हैं, वो कभी भी किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। तो सेम वे में किसी के अंडर या किसी के प्रेशर में भी ये परफॉर्म नहीं कर पाते, और इनको हमेशा बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश होती है। थोड़े से डोमिनेंट नेचर के होते हैं, क्योंकि रूल करना पसंद करते हैं, फॉलो करना नहीं। तो थोड़े से डोमिनेट ये रहेंगे रहेंगे। और एटीट्यूड होगा किंग लाइक, एज द नंबर 1 itself said। उसके सिर पे अगर आप स्ट्रक्चर 1 की देख रहे हो यहाँ स्क्रीन में, ताज पहना हुआ है नंबर 1 ने, तो किंग लाइक एटीट्यूड तो बनता है।
Those who are from number 1, Anu, I guess Anu ने hand raise किया था. Those who belongs from number 1, यस मैम, right? ऑलमोस्ट Yes. 90% चीजें मुझ में है इनमें से, और Okay. डोमिनेंट नेचर तो बहुत ज्यादा है, बहुत कम नहीं, बहुत ज्यादा है। ग्रेट ग्रेट। अनु जी, आपको एक चीज और यहाँ मैं ऐड करूं, आप में ये डबल ट्रेट्स होंगे बिकॉज योर नेम स्टार्ट फ्रॉम लेटर ए which also belongs यस from मैम, 1 number, right? यस मैम, राइट मैम। तो अब नंबर 2 की तरफ जाते हैं, और रवि सर, योर लेटर इज आर। लेट्स लर्न आपका नेम का फर्स्ट लेटर आप में कैसे पर्सनालिटी ट्रेट्स लेके आता है. इफ इट इज नॉट योर डेट, इवन देन you will find number 2 personality traits in your personality. Okay, there are 2 more points. As I told you, ये leading पसंद करते हैं, तो थोड़े से dominating होते हैं, control हर चीज का पसंद करते हैं, और same way अपने चारों तरफ की न्यूज, अपने चारों तरफ में जो भी करंट अफेयर्स है, दे आर वेल अवेयर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अराउंड देम, और लाइफ में छोटे छोटे स्टेप लेते हैं सक्सेस की ओर, as they are born to success, born for success. Let's move to the next planet, which is number 2. अब जिनका भी नाम आर से रवि सर का है, तो देखते हैं जिनके भी 2 नंबर की कैलकुलेशन आ रही है बर्थ डेट में, उनमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं. अभी क्वीन लाइक डजंट मीन दैट ए फेमिनिन टच है. क्वीन लाइक लाइक एक राजा के बाद एक रानी ऐसी होती है जिसको राजा भी गुलाम की तरह मिलता है अपनी लाइफ में, तो वो एटीट्यूड क्वीन लाइक एटीट्यूड कहलाता है. अभी 2 इज बेसिकली मून प्लैनेट. अब मून में क्या होता है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 15 डेज जो होता है फुल मून डेज रहते हैं. 15 डेज मून का साइज घटता बढ़ता रहता है, राइट? तो एक मंथ में ये जो 15 डेज का प्लस का और 15 डेज का माइनस का जो इफेक्ट होता है, राइट, फेजेस ऑफ मून जिसे हम बोलते हैं, दैट विल डायरेक्टली शो टू दी पर्सनैलिटी ऑफ पर्सन हु इज रूल्ड विद नंबर 2. आप में बहुत ही मूड स्विंग्स होंगे, अचानक से हैप्पी हो जाएंगे, अचानक से किसी चीज को लेके डिप्रेस हो जाएंगे, और सैड फील करने के लिए इनको कोई करंट टॉपिक नहीं चाहिए. दे कैन सैड विद द एक्स फैक्टर्स ऑफ पास्ट फैक्टर्स ऑफ देयर लाइफ आल्सो. कभी भी मूड अच्छा हो जाता है और अचानक से मूड खराब भी हो जाता है. बहुत ही रोमांटिक होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, और अपनी टॉकेटिव हैं तो नेचुरली दोस्त बहुत जल्दी बना लेते हैं. ये सेंसिटिव होते हैं क्योंकि इमोशनल हैं, तो नेचुरली ये सेंसिटिव होंगे. थोड़े से काइंड और क्लासी होते हैं. क्वीन लाइक एटीट्यूड है तो क्लासी होना तो बनता है. इनकी सिक्स सेंस पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है. कुछ भी लाइफ में होने वाला होता है ना कहीं से इनको हल्की सी इंट्यूशन आ जाती है. ओके फाइन, आई फेस दिस इंटरव्यू, आई नो दैट आई एम गोइंग टू सेलेक्ट हियर. सो दे हैव अ स्ट्रांग इंट्यूशन पावर इन देम. काम होते हैं, लॉयल होते हैं. इमोशन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट दिस प्लैनेट इज बिलोंग फ्रॉम इमोशंस, राइट? ट्रस्टवर्दी होते हैं. सो इफ यू हैव एनी फ्रेंड or maybe your life partner who ruled with number 2, you are a blessed soul. You can trust them blindly. Moving to, okay, Ravi sir, Neha ma'am, can you please unmute Ravi sir? Yes, good evening, Ravi ma'am. sir, good evening sir. Yes, ma'am. कुछ traits आपको लगे आपके नाम में, नाम की वजह से हैं? Ma'am, just come back to that slide, ma'am. Sure. Ma'am, second one is little bit, it is not matching with me. Okay. So high on And mood all swing, are, that is there. yes, ma'am. So if you are just worried about depression, because when my team was working on this slide, I also put a question mark that they may confused. It's a may statement. You may easily go to depression. Okay. Okay. And rest all is fit. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Perfect. Let's move to the next one, number 3. But your, I guess your ruling
number is 3, right? Your personality number is 3 as per your birth date, or 4? 4. Ma'am, 4, ma'am. Okay. Okay. So after 3, we are going to learn the personality trait of you, sir. Let's move to number 3. So those who are here with number 3, रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर आपका. तो जुपिटर कैसा प्लैनेट होता है? बड़ा प्लैनेट, एनलार्ज प्लैनेट. तो दिल बहुत बड़ा, और जितना बड़ा बॉडी होगी, भूख कितनी बड़ी होगी उसकी. अब जो 3 वाले होंगे वो किस चीज के भूखे होंगे? 3 है गुरु का. जुपिटर प्लैनेट हमारे गुरु को दर्शाता है, देव गुरु को. तो ज्ञान की भूख इनकी बहुत होगी, नॉलेज गेन करने की भूख बहुत होगी. जो भी नंबर 3 से रूल करते हैं उनका प्लैनेट रहेगा जुपिटर, और वो बहुत ही क्रिएटिव होंगे, प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे. तो आपके ग्रुप में आप एक ऐसे पर्सन हो जिसमें कोई भी पर्सन, कोई भी आपका फ्रेंड अपनी प्रॉब्लम्स लेके आपके पास आ सकता है. वो ये जानता है कि आप वो पर्सन हो जो उसको उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन दे देंगे. यूनिक अप्रोच फॉर डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम. तो जिंदगी को देखने की अभी क्या है, एक पर्सन ये देखता है कि लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये फाइनेंशियल मैटर को मैं कैसे सॉल्व करूं, सैलरी अभी आई नहीं. लेकिन जो होगा नंबर 3 वाला, वो क्या सोचेगा? सैलरी नहीं आई है, आज का सोचते हैं, आज क्या करते हैं. जिंदगी की प्रॉब्लम्स को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया होगा, और उनके जो आइडियाज होंगे वो आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज होंगे. As I told you, they will be hungry for knowledge and wisdom. So अच्छे लर्नर होंगे, अच्छे ऑब्जर्वर भी होंगे ये, और बहुत अच्छे काउंसलर भी होंगे. एज आई टोल्ड यू कि प्रॉब्लम किसी की भी लाइफ में होगी, आपके सर्कल का हर पर्सन आपको अप्रोच करेगा, बिकॉज यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर. आप सुनेंगे, उसको अच्छी तरह से काउंसिल करेंगे, हल बताएंगे. बट कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी होते हैं. एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स. तो आप जितनी अच्छे स्टार्टर्स होंगे, यानी किसी भी काम को बहुत जोरों शोरों से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको मिड में ही छोड़ देंगे, बिकॉज यू आर वेरी बैड एट फिनिशिंग स्टेज. सो आप काम शुरू करते हैं, बट वो कहीं ना कहीं हो जाता है, भूल जाते हैं. एक स्टार्ट करते हैं जोरों शोरों से, फिर दूसरा स्टार्ट करते हैं जोरों शोरों से, पहले वाला गया. विजुअलाइजेशन पावर आपकी स्ट्रांग है, एज यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर. तो प्रॉब्लम के हर एस्पेक्ट को देखना, समझना आपकी टोटली विजुअलाइजेशन पावर को ही इम्पैक्ट करता है, राइट. एंड इन द मैटर ऑफ फ्रेंड, आपके फ्रेंड आपको अप्रोच करेंगे, आप सीक्रेट कीपर हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे. एंड दैट इज द रीजन यू विल बी हाईली चूजी एंड हैव अ लिमिटेड बैच ऑफ फ्रेंड्स. आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर होंगे, एज आई टोल्ड यू, आपके आइडियाज यूनिक होंगे, और ऐसे पर्सन जिस भी फील्ड में जॉब करते हैं अपने सीनियर्स के फेवरेट रहते हैं, ड्यू टू दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, विजुअलाइजेशन पावर एंड आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज, राइट. लेट्स मूव टू नंबर 4 नाउ. Wait, let's stop screen sharing here and come to the screen. Okay, now I'm giving you a task and I'm giving you a break for the task. फैमिली में 4 से 5 मेंबर होते हैं, जिनकी फैमिली में 3 है. You have to pick any 5 birth dates, right? Only date. So आपने एक पेपर लेना है, पेन, जैसे मैंने आपको बोला था that be ready with your paper and pen, right? आपने क्या करना है, जैसे ही मैं इस सेशन को अभी बीच में एक ब्रेक देने वाली हूं, आपने अपने 5 बर्थ डेट्स जिसकी भी लेनी है, पर्सन का नेम लिखिए, बर्थ डेट लिखिए, उसका मूल्यांक कैलकुलेट करके लिखिए, राइट. इट्स नॉट लाइक आपने 21 है तो सीधा 3 लिख दिया और काम खत्म किया. यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट एज द वे आई शो यू इन दिस स्लाइड. 2 + 1 = 3, so that you will be next package. Those who are having number 3 as their personality number will get sort of number 2 traits, number 1 traits also in their birth date. इसीलिए
जब भी कैलकुलेट करें, राइट 2 + 1 = 3, राइट? सो 5 बर्थडेज जो भी आपने लेनी है, आपको कैलकुलेट करना है और लिखना है नेम ऑफ दैट पर्सन, बर्थ डेट, कैलकुलेशन एंड देन मूलांक। अगर वो नंबर 1, 2, 3 से बिलोंग करते हैं तो पर्सनालिटी ट्रेट्स। आप एग्री हैं कितने नहीं? Okay, here is one question in the chat box that if your birth date is 2/8, so 2 + 8 = 10, then again we need to recalculate it and fix it to single digit. So 10 में से 1 + 0 = 1. So your personality number will be 1, Miss Isha. I hope you got your answer. Single digit पे लेके आना है आपने सारी birth dates को. राइट? सो चलिए एक 4 को और कवर करते हैं एंड देन वी विल गिव यू अ ब्रेक टू कैलकुलेट 5 बर्थ डेट्स। Again the same issue. I'm so sorry for the hindrance. If there is any technical person can help us out of this. Okay, I'm going to reshare. Let's move to next number 4. अब ये राहु के है, तो जो भी 4 नंबर वाले है डरे नहीं है। पिक्चर की तरह ऐसा राहु आपको लड्डू की तरह चबाने नहीं वाला है, ऐसा कोई ट्रेट्स नहीं होता। ये सारी मिथ जो ज्योतिषों ने फैलाई है, आज उसको करते हैं साइड पे। लेट्स किक इट ऑफ फ्रॉम आवर लाइफ बिकॉज राहु, अब जो नंबर 4 के लोग हैं, दे आर हार्ड वर्किंग दो दे आर स्टबर्न। अब नेचुरली अगर जिसने सक्सेस पानी उसे जिद्दी होना बनता है, राइट? स्ट्रगल बहुत होती है क्योंकि राहु प्लेनेट है, बट सक्सेस इनको मिलती ही मिलती है। दे नीड a logic behind every conversation. They can't involve in any sort of nonsense conversation. जहां लगेगा इनको कि कोई लॉजिक बेलॉजिक बेसिर पैर की बात हो रही है, वो वहां से हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और ऐसे पर्सन के लिए एक कहावत हिंदी में, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस बट दिस इज अ बेटर वे टू एक्सप्लेन दैट, नेकी कर जूते खा। दे विल बी डूइंग everything, each and everything for the person they know. फैमिली की में, फ्रेंड सर्किल में, नॉन पर्सन में, जिसको भी हेल्प की जरूरत होगी ये हमेशा हेल्प करेंगे, बट इनको बदले में नेकी नहीं मिलती है। एनर्जेटिक होते हैं, बहुत क्लेवर होते हैं, दे आर हाईली नॉलेजेबल और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है ऐसे लोगों का। लीडरशिप स्किल बहुत अच्छी होती है और ये क्योंकि इनमें एक पावर होती है सारी टीम को साथ लेके चलने की। लेकिन उसके बाद भी एज मूविंग टू नंबर 4 पॉइंट हियर, कि उसके बाद भी टीम इन्हीं को गलत मानेगी। जो भी टीचिंग फील्ड में है, जो बंदा सब्स्टिट्यूशन लगाता है उसको कैसे देखा जाता है, उसको क्या समझा जाता है, तो आप रिलेट कर पाएंगे इस चीज से। ओके, सो ये रिस्क नहीं लेते हैं, ये सेफ गेम खेलते हैं बिकॉज इनमें इतनी इंटेलिजेंट पावर होती है ना, ये हर चीज को पहले से एनालाइज करते हैं एंड देन टेकिंग स्टेप फर्दर। तो रिस्क गेम वही खेलते हैं जो बिना सोचे समझे कदम उठाएं। तो ये है सेफ गेमर, ये सब चीजों को सोचेंगे, एनालाइज करेंगे एंड देन टेकिंग अ स्टेप फर्दर। And they are having a good personality and good speaking skills. Let's stop screen sharing and I guess that Ravi sir, you are finding this appropriate for yourself. If yes, then show a thumbs up here on screen, or if you want to share it, that's also perfectly fine. Are you finding it? Okay, okay. I can see your thumbs up here on screen. Thank you so much for your valuable input. It means a lot. Okay, fine. So I'm going to end up here, right? I'm going to reshare the link
at 10. So meanwhile, you need to just write down 5 name, 5 birth date, 5 mulang, and whatever personality traits they are having. Yes, I will be sharing this PPT. At the end of this 5-day session, you will be getting your PDF notes and recording of the session also, right? So see you at 10. This is your task break. Enjoy it. See you at 10 and don't forget to join at sharp 10. Thank you so much.